आज का हमारा टॉपिक है जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। ठीक है, टोटल डेटा टाइप्स कितने तरीके के होते हैं जावास्क्रिप्ट में? 8 टाइप्स के। ठीक है, इसके पहले हम ऑलरेडी 2 डेटा टाइप्स को यूज करके देख चुके हैं। पहला कौन सा? स्ट्रिंग, जो कि हमारा टेक्स्ट होता है, जो कि हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। और दूसरा हमारा क्या है? नंबर। ठीक है, मतलब इंटीजर और फ्लोट। ठीक है, अगर डेसिमल वैल्यू है तो वो फ्लोट है, और अगर डेसिमल वैल्यू नहीं है तो वो क्या है? इंटीजर है। ठीक है, ये 2 डेटा टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन ये 6 डेटा टाइप्स और भी होते हैं जो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा हो गया स्ट्रिंग, दूसरा नंबर, तीसरा बिग इंट। बिग इंट मतलब थोड़ा बड़ा इंटीजर हो ना, जैसे 15 डिजिट 20 डिजिट का इंटीजर हो तो वो बिग इंट में आता है। ठीक है, चौथा हमारा बुलियन। बुलियन मतलब कोई डेटा हो, या तो वो ट्रू हो या तो फॉल्स, बस उसके होने के 2 ही गुंजाइश है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक है, पांचवा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इन बाकी चारों में क्या डिफरेंस है, मतलब बाकी सभी में, ऑब्जेक्ट को हम बाद में देखते हैं। ठीक है, इसको अभी हम बाद में देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। छठवां हमारा क्या है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब क्या होता है कि कोई वेरिएबल को हमने डिक्लेयर तो कर दिया, मतलब लेट एक्स इतना लिखकर हमने छोड़ दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू क्या है? अभी डिफाइन नहीं की हुई है, वैल्यू नहीं बताया है, तो वैल्यू क्या हो गई? अनडिफाइंड। ठीक है, और वैल्यू भी अनडिफाइंड हो गई तो डेटा क्या हो गया? डेटा टाइप क्या हो गया उसका? अनडिफाइंड। ठीक है, अगर हम एक्स का डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा? अनडिफाइंड। ठीक, अगर किसी की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है तो वो वेरिएबल किस तरह का डेटा टाइप का हो गया? अनडिफाइंड डेटा टाइप का हो गया। ठीक, अब 7 नंबर पे क्या है? नल। नल का मतलब होता है हम एक वेरिएबल तो बना लें लेकिन उसमें कुछ वैल्यू ही ना हो, खाली वेरिएबल। ठीक, अगर हम किसी खाली वेरिएबल को क्या दे देंगे? नल, तो इसका मतलब ये है कि इसमें कोई वैल्यू नहीं, ये एकदम खाली है। अब आपके दिमाग में आएगा खाली तो एम्प्टी वेरिएबल भी हो सकता है। नहीं, एम्प्टी वेरिएबल और नल वेरिएबल में दोनों में अंतर है, अभी मैं बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, यही दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है वो बताऊंगा। ठीक, और लास्ट में हमारा क्या है? सिंबल। सिंबल एक ऐसा डेटा टाइप है जिसका हमें ज्यादा नीड नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको इसको पता होना चाहिए कि कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि जैसे आपसे पूछा गया कितने तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, तो आपने बताया स्ट्रिंग, नंबर, बिग इंट, बुलियन, ऑब्जेक्ट, अनडिफाइंड, नल, सिंबल। तो पूछेगा सिंबल क्या होते हैं? तो सिंबल बेसिकली एक ऐसा चीज है, अगर आप किसी भी वैल्यू को सिंबल में डाल देंगे, ठीक है, मतलब कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाए जो किस डेटा टाइप का हो? सिंबल डेटा टाइप का, तो इसका मतलब ये है कि वो हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, अगर मैं मान लो कि एक वेरिएबल बनाया लेट एक्स इज इक्वल टू, सिंबल के अंदर हमने वैल्यू दे दी राज। ठीक, और एक वेरिएबल क्या बनाया? वाई, और सिंबल में वैल्यू दे दी, इसमें भी क्या दे दिया? राज। ठीक, दोनों की वैल्यू सेम है। अगर मैं चेक करना चाहूं कि इफ एक्स ट्रिपल इक्वल्स टू वाई, तो क्या प्रिंट कर दो? डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर दो हमारा ट्रू, कि हाँ ये दोनों बराबर हैं। लेकिन क्या होगा? ये बराबर नहीं माने जाएंगे, ये अलग है, ये अलग है, ये एक्स और वाई दोनों अलग अलग होंगे, जबकि वैल्यू दोनों में सेम है, राज राज, लेकिन ये अलग वैल्यू होंगे। लेकिन अगर इसी को मैं सिंबल से हटा दूं, दोनों को सिंबल डेटा टाइप से हटाकर स्ट्रिंग डेटा टाइप में कर दूं, राज इसको भी दे दूं और राज इसको भी दे दूं, तो ये अब अगर मैं चेक करूंगा तो क्या प्रिंट होगा? ट्रू, क्योंकि अब क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है। लेकिन अगर सिंबल में कोई भी वैल्यू दोगे, भले वो वैल्यू सेम भी हो, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? अलग ही माना जाएगा। ठीक है, यही सिंबल का फायदा है।
सिंबल में कोई चीज ले लेंगे तो वो हमेशा यूनिक मान लिया जाएगा कि ये वाला राज अलग है, ये वाला राज अलग है। लेकिन स्ट्रिंग में लोगे, नंबर में लोगे, और क्या बोलते हैं, बाकी किसी चीजों में लोगे तो क्या माना जाएगा, सेम। ठीक है, अगर वैल्यू सेम होगी तो। लेकिन सिंबल का यूज हम बहुत कम करते हैं, ज्यादातर सिंबल का यूज करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर बनाते हैं, तो वहां पर जो की डिफाइन करते हैं, की हमेशा यूनिक होनी चाहिए, तो कभी कभी कीज को हम सिंबल के अंदर रख के यूज करते हैं। जैसे कभी कोई दूसरे उसी नाम से कोई और की बना ले तो दोनों का मिसमैच ना हो। ठीक, चलो अब एक एक को पकड़ते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या समझते हैं, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग एक अ टेक्स्ट ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड इन सिंगल एंड डबल कोट्स। ऐसा कोई टेक्स्ट जो कि सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर हो, वो किस डेटा टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप का। जैसे लेट x इज इक्वल टू ऋषभ, कॉन्स्ट y ये सब क्या है, ये सब के सब चार के चारों क्या है, स्ट्रिंग। कैसे पहचाना हमने, कुछ भी अगर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर है तो आंख बंद करके आपको किस पे टिक लगाना है, स्ट्रिंग डेटा टाइप पे। कुछ भी अगर मैंने सिंगल कोट्स और डबल कोट्स में डाल दिया तो वो क्या है, स्ट्रिंग। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब हमारा काम डबल कोट्स में हो जाता है एज अ स्ट्रिंग बनाने में, तो हमने सिंगल कोट्स को भी क्यों यूज किया। भाई एक चीज से अगर हमारा काम हो रहा है तो दो दो चीजों को क्यों यूज किया गया स्ट्रिंग बनाने में, या तो डबल कोट्स यूज कर लेते या तो सिंगल कोट्स यूज कर लेते। डबल कोट्स भी स्ट्रिंग बना रहा है, सिंगल कोट्स भी स्ट्रिंग बना रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है, दिमाग में आ सकता है ना ये चीज कि एक ही चीज को दो दो अलग अलग तरीके से क्यों बताया गया है। उसकी वजह है, देखो अब इसी में ध्यान से देखना। अगर मैं लिख दूं ऋषभ सन, ऋषभ का लड़का, ठीक है, तो ये सिंगल कोट्स हो गया। सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर वर्क करेगा, लेकिन अगर मैं यहां पर भी डबल कोट्स लगा देता तब क्या हो जाता, एरर। या अगर बाहर भी सिंगल कोट्स होता तो क्या हो जाता, एरर। क्योंकि सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स हम नहीं यूज कर सकते। सिंगल कोट्स किसके अंदर यूज करेंगे, हमेशा डबल कोट्स के अंदर। और अगर हमको अंदर डबल कोट्स यूज करना है तो बाहर फिर क्या करेंगे, सिंगल कोट्स। ठीक, इसी के लिए हमको दोनों चीज यूज करने के लिए दिया गया है कि डबल कोट्स और सिंगल कोट्स दोनों दोनों चीज हम यूज करते हैं किसमें, स्ट्रिंग में। ठीक, तो कभी भी इस तरीके से लिखना हो तो बाहर हम क्या लगाएंगे, डबल कोट्स। ठीक, समझ में आ गया, क्योंकि इसमें बहुत एरर आती है। आप लिख तो दोगे ऐसे, यहां पे भी सिंगल कोट्स, यहां पे भी सिंगल कोट्स, फिर आपको कहेगा कि इस लाइन में एरर है। आप सोचोगे एरर किस बात की आ रही है, मैंने तो सिंगल कोट्स के अंदर ही लिखा है टेक्स्ट को। लेकिन वो एरर इसके वजह से देगा क्योंकि वो इसको एक सिंगल मान लेगा, फिर इसको देखेगा कि इस पे तो सिंगल कोट्स यहां लगा ही नहीं है, तो इस वजह से वो एरर दे देगा। ठीक, चलो हमारा स्ट्रिंग हमने समझ लिया। अगर टेक्स्ट वैल्यू लेनी है तो किसमें लेंगे, स्ट्रिंग में। ठीक, अब नंबर को देखते हैं। नंबर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया लेट $ABC, ठीक, और इसमें मैंने क्या वैल्यू रखी, 1 2 3। ये कौन सा डेटा टाइप है, ये हमारा $ABC वेरिएबल किस डेटा टाइप का है, नंबर डेटा टाइप। ठीक, और अगर हम लिखें
लेट अंडरस्कोर ए बी सी इसका डेटा टाइप क्या है? इसका भी डेटा टाइप क्या होगा? नंबर। फ्लोट तो एक वैल्यू है, इंटीजर फ्लोट तो वैल्यू है, ये क्या है? इंटीजर, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू नहीं है ना। और ये क्या है? फ्लोट, क्योंकि ये डेसिमल वैल्यू है। लेकिन डेटा टाइप दोनों का क्या होगा? नंबर ही होगा, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, जो वेरिएबल होता है नंबर जो होता है डेटा टाइप, ये जो वैल्यू स्टोर करेगा ना अपने अंदर, ये एक तरह कंटेनर है। मैंने बताया है सारे वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं। उसके अंदर हम कुछ रखते हैं, कोई वैल्यू रखते हैं। तो ये जो 1 2 3 है, नंबर डेटा टाइप है, ये इसको भी किस तरीके से रखेगा पता है? इसके अंदर एज अ फ्लोट वैल्यू। ये अपने अंदर कैसे रखेगा? 1 2 3.0। और इसको भी कैसे रखेगा? 23.55। ये रखेगा सबको डेसिमल के तरह ही। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि डेटा टाइप नंबर डेटा टाइप जो होता है वो किस तरह की वैल्यू को होल्ड करता है? इंटीजर टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है या फ्लोट टाइप की वैल्यू को? तो आप क्या बताओगे? वो दोनों तरह की वैल्यू को होल्ड करता है, लेकिन अगर इंटीजर भी हम देंगे तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर लेगा? फ्लोट में, डेसिमल वैल्यू में। ठीक है, याद रहनी चाहिए ये बात। ठीक, क्योंकि जब मैं टेस्ट लूंगा तो मेरे क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे। तो जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना उसको। ठीक, अब हम चलते हैं बिग इंट पे। बिग इंट क्या है? कोई ऐसा इंटीजर जो बहुत बड़ा हो। जैसे छोटे छोटे इंटीजर्स हैं 21, 33, 100, 1000, ये सब 10,000, सब छोटे छोटे इंटीजर्स हैं, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट के। बड़े डिजिट्स का अगर इंटीजर हो, मान लो कि लेट x इज इक्वल टू 34965135216893178123n। तो इस तरह से अगर कुछ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिग इंट। इसका डेटा टाइप चेक करोगे तो क्या निकल के आएगा? बिग इंट। और आपको जैसे बताना है कि यार ये वाला जो मेरा नंबर है ना, इसको बिग इंटीजर समझना। ठीक है, हम देंगे ही बिग इंटीजर, तो हम क्या लिखेंगे? इसको एक तरह से ऐसे लिख सकते हैं, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू बिग इंट, और ये पूरा नंबर इसके अंदर। ऐसे भी लिख सकते हैं उसको। ठीक, तो x हमारा क्या डेटा टाइप हो जाएगा x का? इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो क्या निकल के आएगा? बिग इंट। ठीक, कोई दिक्कत? बिग इंट समझ लिए? बिग इंट बहुत यूज नहीं होता, ठीक है, उसको इतना ज्यादा जोर नहीं देना है। बुलियन बहुत यूज होता है, बहुत ज्यादा। अब देखो, बिग इंट क्या था? अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ लार्ज इंटीजर। लार्ज इंटीजर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे? उनको डेटा टाइप्स बिग इंट। ठीक है, और नंबर क्या था डेटा टाइप का? अ नंबर रिप्रेजेंटिंग अ मैथमेटिकल वैल्यू। कोई मैथमेटिकल वैल्यू होगी तो वो क्या होगी? नंबर डेटा टाइप होगा। ठीक है, अब आते हैं बुलियन, ध्यान से। अ डेटा टाइप रिप्रेजेंटिंग ट्रू और फॉल्स। देखना ध्यान से, सबसे ज्यादा बुलियन का यूज होता है पता है? बुलियन डेटा टाइप का यूज होता है किसमें? बुलियन डेटा टाइप का यूज होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में। कंडीशनल
स्टेटमेंट में मतलब जब हमको चेक करना हो कुछ, क्या ये ट्रू है या ये फॉल्स है। मान लो मैं कहूं तुमसे इफ लेट x इज इक्वल टू 9 एंड लेट y इज इक्वल टू 4। अब मैं पूछूं कि क्या ये दोनों, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या प्रिंट कर दो, ट्रू। ठीक, तो मैं कैसे चेक करूंगा, इफ x डबल इक्वल टू y, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। सिंगल इक्वल टू क्या होता था, असाइनमेंट ऑपरेटर, मतलब हम उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं, लेकिन डबल इक्वल टू लगा दिए तो ये क्या हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब अब इन दोनों वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर मैंने लिखा इफ x इज इक्वल डबल इक्वल टू y, और तो क्या क्या प्रिंट कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट कर दो ट्रू। ठीक, क्या प्रिंट करेगा, फॉल्स। क्यों, अब ये क्या, ये इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा पता है, ये जब चेक करेगा x डबल इक्वल टू वाई, तो ये क्या भेजेगा, ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी ये इस लूप के अंदर जाएगा, इस ब्लॉक के अंदर जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा, मतलब करली ब्रेसेस के अंदर तभी जाएगा जब कंडीशन ट्रू होगी। अगर करली ब्रेसेस के अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो करली ब्रेसेस के अंदर नहीं जाएगा। ठीक, तो यहां कंडीशन क्या है, फॉल्स है, तो वैल्यू क्या निकल के आई, फॉल्स, क्योंकि x y के बराबर है नहीं, तो क्या निकल के आई, वैल्यू फॉल्स, तो ये नहीं प्रिंट होगा। लेकिन अब अगर अभी हम y को भी क्या कर दें 9, तो अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कंडीशन फुलफिल हो गई, तो ब्लॉक के अंदर जाएगा, और ब्लॉक के अंदर क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ट्रू, तो क्या प्रिंट कर देगा, ट्रू। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट्स बेसिकली चेक करने के लिए होता है। अगर हम हाँ ट्रिपल इक्वल टू कब यूज करते हैं, मान लो हमने ये दो इक्वल टू यूज किया असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, इसका मतलब होता है सिर्फ वैल्यू चेक करना। ठीक, लेकिन ट्रिपल इक्वल टू लगा दिया तो इसका मतलब है वैल्यू भी चेक करो, साथ साथ डेटा टाइप भी चेक करो कि सेम डेटा टाइप का भी होना चाहिए। नहीं पता लगा x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है ये ना, तो कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें क्या करो, ट्रिपल इक्वल टू लगाओगे तो दोनों का डेटा टाइप अलग हो जाएगा, तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। तो ये ज्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ट्रिपल इक्वल टू। तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम क्या यूज करें, ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, तो बुलियन समझ में आया, बुलियन या तो क्या होगा, ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। ठीक, बुलियन वैल्यू हमेशा या तो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। ठीक, अब आते हैं, ऑब्जेक्ट को भी छोड़ते हैं, आते हैं अनडिफाइंड पे। अनडिफाइंड मैंने क्या बोला, जब किसी वेरिएबल को हम क्या करें, सिर्फ डिक्लेयर करके छोड़ दें, एक्स वैल्यू को सिर्फ डिक्लेयर किया है, अभी डिक्लेयर x, यहां पे मैंने x को डिक्लेयर किया है, अभी कोई वैल्यू इसमें असाइन नहीं की है, तो अभी इसका डेटा टाइप क्या है, अनडिफाइंड। इसका डेटा टाइप भी अनडिफाइंड है, इसकी वैल्यू भी क्या है, दोनों अनडिफाइंड है। डेटा टाइप भी हमें नहीं पता, अनडिफाइंड है, नहीं पता। डेटा टाइप कब पता चलेगा, जब इसके अंदर वैल्यू आएगी। डेटा टाइप किससे पता चलता है, डेटा का टाइप क्या है, डेटा जिस तरीके का डेटा होगा उसी तरीके का उसका टाइप होगा। तो पहले डेटा तो पता चले कि एक्स के अंदर डेटा क्या है। अब अगर मान लो मैंने बाद में एक्स की वैल्यू आ गई 9, तो इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया नंबर। और अगर बाद में एक्स में वैल्यू आ गई राज, तब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग। तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, अनडिफाइंड, क्योंकि अभी वैल्यू तो आई ही नहीं है कुछ, तो अभी क्या है,
डेटा टाइप भी अनडिफाइंड, डेटा टाइप भी नहीं पता किस डेटा टाइप का होगा फ्यूचर में, और वैल्यू भी नहीं पता, वैल्यू भी अनडिफाइंड, फ्यूचर में क्या वैल्यू होगी वो भी नहीं पता। डेटा टाइप किससे डिसाइड होता है? वैल्यू से। जिस तरीके की वैल्यू उस हिसाब से उसका डेटा टाइप। तो अभी ना जब वैल्यू है ही नहीं है तो डेटा टाइप बताएंगे कैसे? तो क्या हो गया? अनडिफाइंड। जैसे वैल्यू आई डेटा टाइप चेंज हो गया और वैल्यू भी चेंज हो गई। वैल्यू क्या हो गई? 9 और डेटा टाइप क्या हो गया? नंबर। अगर वैल्यू हो गई राज तो डेटा टाइप क्या हो गया? स्ट्रिंग। समझ गए? अनडिफाइंड बेसिकली कब यूज होता है? अनडिफाइंड तब यूज होता है जैसे मान लो मैंने लिखा है लेट एक्स, और एक्स की वैल्यू बाद में मैं कोई फंक्शन ऐसा बनाऊं जिसमें एडिशन हो, और जो एडिशन का टोटल आए वो मैं एक्स में रखूंगा बाद में। तो अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल बना के छोड़ दिया है, जब कैलकुलेशन हो जाएगी तो वो कैलकुलेटेड वैल्यू किस में आएगी? एक्स में। तब हमको पता चलेगा कि एक्स का डेटा टाइप क्या है। तो अभी सिर्फ हमने वेरिएबल बनाकर छोड़ दिया है, जब हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी तो हमें आंसर मिल जाएगा, तब हम इसका डेटा टाइप डिसाइड करेंगे वैल्यू के हिसाब से। ठीक? चल, जैसे क्या होता है, अगर डेटा आ रहा है डेटाबेस से तो हमने वेरिएबल में उसको रखना है, तो डेटाबेस से किस तरीके की वैल्यू आएगी फ्यूचर में हमको नहीं पता। हो सकता है नंबर आए, हो सकता है स्ट्रिंग आए, हो सकता है बुलियन आए, हो सकता है क्या बोलते हैं नल आए, हो सकता है सिंबल आए, हमको नहीं पता है। तो इसीलिए हम अभी इसको क्या बनाकर रखे हुए हैं? अनडिफाइंड। और जब डेटा आ जाएगा तो ये अपने आप अपना डेटा टाइप बना लेगा। ठीक है? कोई कंफ्यूजन? चलो अब आते हैं किस पर? नल पे। किस पे आते हैं? नल पे। ऑब्जेक्ट लास्ट में बताऊंगा, ऑब्जेक्ट उसको वो अलग चीज है। अब नल क्या है? अ प्रिमिटिव वैल्यू रिप्रेजेंटिंग ऑब्जेक्ट एब्सेंस। इसमें क्या बोल रहा है? कोई ऐसा वेरिएबल जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो? एब्सेंस हो, अभी उसका ऑब्जेक्ट बना ही ना हो, हमको पता ही ना हो उसके बारे में, वो एकदम खाली हो, कुछ नहीं है उसमें। ठीक? जैसे मैं बोलूं लेट एक्स इज इक्वल टू नल, तो ये अनडिफाइंड भी नहीं है क्योंकि वैल्यू दे दिया। ठीक? वैल्यू बता दिया नल। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि x पूरी तरीके से खाली है, x के खाली बर्तन है, अभी इसमें कुछ रखा नहीं गया है। अनडिफाइंड का मतलब ये था कि वेरिएबल किस तरीके का है हमको अभी यही नहीं पता। मतलब एक बर्तन है मान लो, तो बर्तन ग्लास भी हो सकता है ना, थाली भी हो सकती है, चम्मच भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के बर्तन होते हैं ना। तो लेकिन अगर मैं नल हटा दूं तो मुझे यही नहीं पता एक्स की किस तरीके का बर्तन है। और नल डालने से क्या पता चल रहा है? ये एक बर्तन है और क्या है? खाली बर्तन है, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। ये श्योर हो गया है कि ये एकदम खाली है अभी से। अनडिफाइंड में क्या था? ये नहीं पता था कि ये आगे खाली होगा या इसमें वैल्यू आएगी, लेकिन अभी ये श्योरिटी है कि ये खाली है। आगे क्या होगा नहीं, अभी ही ये खाली है। अनडिफाइंड में क्या था? हो सकता है फ्यूचर में वैल्यू आए, हो सकता है फ्यूचर में वैल्यू ना आए, हो सकता है फ्यूचर में खाली रहे, हो सकता है फ्यूचर में भरे। लेकिन ये क्या कह रहा है? नहीं, बर्तन खाली है, अभी से ही खाली है। ठीक? अब आते हैं एम्प्टी पे। अगर मान लो हमने ये लिखा, अगर हम ये लिख दें तो ये भी तो खाली है, इसमें भी तो कुछ टेक्स्ट नहीं है क्या? लेकिन खाली तो ये भी है, खाली है, लेकिन हमें इसका ये पता है कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। फ्यूचर में इसमें वैल्यू अगर हम रिप्लेस भी करेंगे तो क्या इसमें फ्यूचर में वैल्यू आएगी? तो क्या है? स्ट्रिंग। ये खाली नहीं है, ये एक ऐसा डब्बा है, मान लो चीनी का डिब्बा है, वो अभी खाली है लेकिन फ्यूचर में उसमें क्या रहेगा?
चीनी, तो उसको बता दिया गया भैया तुम चीनी के ही डिब्बे हो। ठीक, हो सकता है तुम में पहले चीनी थी, अब सारी चीनी खत्म हो गई, फिर आगे चीनी आ जाए। लेकिन नल में क्या है, नल में बता दिया गया भाई तुम खाली ही रहोगे, तुमको लाकर हमने खाली रख लिया है बस। ठीक, तो नल का मतलब है एम्प्टी। एम्प्टी क्या, वो मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ही उसका एब्सेंस है। ठीक, हालांकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है लोगों को एम्प्टी और नल में। ठीक, तो जैसे मैं कहूं कि एक वेरिएबल बनाओ जिसमें कोई वैल्यू ना हो, तो आप क्या बनाओगे, वेरिएबल x इज इक्वल टू डबल कोट्स ये। ठीक, तो ये आपको लगेगा ये एम्प्टी वेरिएबल है ना, x खाली वेरिएबल है, लेकिन खाली तो है, लेकिन डेटा टाइप तो पता है ना इसका, तुमने एक डेटा टाइप निर्धारित कर दिया इसका, क्या, स्ट्रिंग। लेकिन ये क्या बता रहा है, कह रहा है कि इसका इसका डेटा टाइप क्या है, नल। इसमें डेटा टाइप ही खाली कर दिया है मैंने, कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है इसका, ये खाली है। मतलब अगर मैं एक कार का ब्लूप्रिंट बनाऊं कि भैया कार में क्या क्या होता है, गियर्स होते हैं, ब्रेक्स होते हैं, एक्सीलरेटर होता है, और स्टीयरिंग होती है, और स्पीड होता है, और ना इस तरीके का एक ब्लूप्रिंट बनाऊं कार का, फिर अलग अलग कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जैसे कार 1 बना लिया बीएमडब्ल्यू, बीएमडब्ल्यू में भी वही सारी चीजें यूज होंगी जो ब्लूप्रिंट में मैंने डिसाइड किया हुआ है, और उसके बाद मर्सिडीज में भी वही सारी यूज होंगी। लेकिन अभी अगर केवल ब्लूप्रिंट बनाकर छोड़ दिया है, ऑब्जेक्ट क्या कर रखा है, नल कर रखा है, तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्ट अभी बना नहीं है। ठीक, वो नल है, वो पूरी तरीके से खाली है। ठीक, अब जैसे होता क्या है, कभी कभी हम फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस में हमें क्या करना होता है कि अगर मेरी कंडीशन फुलफिल हुई तो ये वैल्यू रिटर्न कर देना, और कंडीशन अगर फुलफिल ना हुई तब क्या रिटर्न करना, वहां नल का बहुत यूज होता है। भाई कंडीशन फुलफिल हो गई, अगर मैंने कहा कि अगर जो वैल्यू मैं प्रोवाइड करूंगा, जो नंबर मैं प्रोवाइड करूंगा वो इवन होगा, तो रिटर्न कर देना क्या, नंबर इज इवन। ठीक, लेकिन अगर ऑड नंबर हुआ तो तब क्या रिटर्न करेगा, तब रिटर्न करेगा नल। नल रिटर्न करेगा ना, कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करेगा, नल रिटर्न करेगा। फिर तो नल का वहां यूज बहुत होता है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो रिजल्ट दे देना, नहीं तो क्या रिटर्न कर देना, नल। हम समझ जाएंगे भाई हमारी कंडीशन सही नहीं थी। ठीक, तो नल का वहां बहुत यूज करते हैं। अब अगला क्या है हमारा, सिंबल। ठीक, सिंबल मैंने आपको बताया, अभी स्टार्टिंग में बताया कि मान लो सिंबल क्या करता है, हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी जो वैल्यूज होती है उसको क्या कर देता है, यूनिक कर देता है। ठीक, वैल्यूज को यूनिक कर देता है। जैसे अगर मैं कहूं कॉन्स्ट x इज इक्वल टू सिंबल, और उसमें मैंने वैल्यू दे दिया 4, और एक कॉन्स्ट और मैंने बनाया है a, और उसकी भी वैल्यू मैंने क्या कर दी है 4। ठीक, अगर मैं चेक करूं इफ a डबल इक्वल टू या ट्रिपल इक्वल टू आप ले लो x, तो क्या कर दो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या प्रिंट कर दो, इक्वल। ठीक, और अदरवाइज क्या कर देना, एल्स में क्या कर देना, अगर ना इक्वल हो तो क्या कर देना, रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट राइट नॉट इक्वल। ठीक, अब बताइए क्या प्रिंट करेगा, इक्वल प्रिंट करेगा या नॉट इक्वल प्रिंट करेगा, नॉट इक्वल प्रिंट करेगा। क्यों, क्योंकि हमने इस कांस्टेंट को x को क्या दे दिया है, सिंबल दे दिया है, तो इसने इस कांस्टेंट को क्या कर दिया, यूनिक बना दिया। अब इसकी वैल्यू किसी से मैच नहीं करेगी।
ठीक। अब आप कहोगे सर यहां तो आपने ट्रिपल इक्वल टू लगाया है, वैसे भी इसका डेटा टाइप भी इक्वल नहीं है। भाई इसका डेटा टाइप क्या है? नंबर। और एक्स का डेटा टाइप क्या है? एक्स का डेटा टाइप है सिंबल। तो ये तो वैसे भी मैच नहीं करेगा, एल्स ही प्रिंट करेगा। ठीक है, इसको आप मिटा दो, डेटा टाइप मत चेक करो, सिर्फ वैल्यू चेक करो, तब भी क्या देगा? नॉट इक्वल। क्यों? क्योंकि ये सिंबल ने इसको क्या बना दिया? यूनिक बना दिया। ठीक, यही सिंबल का यूज होता है। इसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम किसमें? ऑब्जेक्ट में। जब की बनाते हैं, की के नाम में भी इसका यूज करते हैं, क्योंकि कीज हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जहां हमको ये लगता है कि हमको कोई चीज यूनिक ही रखनी है, तो वहां पर हम सिंबल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यूनिकनेस प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, इतना भी अगर आपको सिंबल के बारे में पता है तो आप कहीं अटकोगे नहीं, लेकिन वैसे सिंबल का यूज होता बहुत कम है। ठीक, अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? स्ट्रिंग पढ़ लिया, नंबर पढ़ लिया, बिगिन पढ़ लिया, बुलियन पढ़ लिया, अनडिफाइंड पढ़ लिया, नल पढ़ लिया, सिंबल पढ़ लिया। अब क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ डेटा। ऐसा डेटा जो कलेक्शन हो किसका? की वैल्यू पेयर का। इसको आप एकदम सीएसएस का सिंटेक्स अभी समझिए, एकदम सीएसएस की तरह आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए सब मिटा देते हैं और हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे अब? ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है हमारे? अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स ऑफ डेटा। ठीक, यही होता है हमारा ऑब्जेक्ट। आपने सीएसएस में पढ़ा है, हर एक डिक्लेरेशन क्या होता है? की वैल्यू पेयर में होता है। प्रॉपर्टी और वैल्यू, वही प्रॉपर्टी क्या होती है? की। ठीक, देखो ध्यान समझना। अगर मैं लिखूं लेट एक्स इज इक्वल टू करली ब्रेसेस फर्स्ट नेम में मैंने क्या दे दिया? ऋषभ। लास्ट नेम में मैंने क्या दे दिया? यशवाल। और मैंने एज में क्या दे दिया? नंबर। और करली ब्रेसेस कर दिया बंद और सेमीकोलन लगा दिया। अब कोई पूछे कि एक्स का डेटा टाइप क्या है? एक्स का डेटा टाइप क्या है? तो डेटा टाइप किससे पता चलता है? वैल्यू से। वैल्यू देख के आपको क्या पता चल रहा है? वैल्यू किसमें है? ये क्या है? की। और ये क्या है उसकी? की वैल्यू। तो किस पेयर में है? की वैल्यू पेयर में है। तो ये किस किस डेटा टाइप में हो गया? एक्स कौन सा डेटा टाइप है? बस, दैट्स इट। कोई भी वैल्यू अगर की वैल्यू पेयर में होगी तो उसका डेटा टाइप क्या होगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमको ज्यादा डिटेल्ड वैल्यू बताता है। डिटेल्ड वैल्यू मतलब अगर मैं यहां लास्ट नेम हटा दूं और मैं एज है और मैं यहां लिखूं रोल नंबर, रोल नंबर मान लो है 21, तो अगर मैं ये नेम ना देता, ये ना देता, ये ना देता, ये ना देता, तो आपके पास क्या होता? ऋषभ 21 32। तो आप कैसे बताते 21 एज है या 32 एज है? आप कैसे बताते कि 21 रोल नंबर है या 32 रोल नंबर है? कैसे बताते?
तो की आपको क्या करती है, ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है, ठीक। इसलिए सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, इन्हीं का होता है। जब बड़ी इंफॉर्मेशन होती है तो हम उसको किस में लेके चलते हैं, ऑब्जेक्ट में। भाई अगर एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का मुझे क्या क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, मोबाइल नंबर और एड्रेस, ये सब चाहिए, तो मैं किस में लेके चलूंगा उनको, हर बच्चे का एक एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, या हर बच्चे का एक एक स्ट्रिंग में नेम लूंगा, फिर क्या कहते हैं नंबर में उसका मोबाइल नंबर लूंगा, फिर स्ट्रिंग में उसका एड्रेस लूंगा। इस तरीके से एक बच्चे का 5-5 डेटा टाइप बनाऊंगा, नहीं बनाऊंगा, एक ही डेटा टाइप बनाऊंगा, बस उसको की वैल्यू पेयर में अलग करता चला जाऊंगा, ठीक। ये सबसे बड़ी बेनिफिट है किसका, ऑब्जेक्ट का। अब ऑब्जेक्ट एक तो ये की वैल्यू पेयर में हो गया, एक ऑब्जेक्ट और होता है, उसे क्या बोलते हैं, एरे। एरे एरे ऑब्जेक्ट बोलते हैं इसको, ठीक। एरे ऑब्जेक्ट में क्या होता है, मान लो लेट वाई, जो मैंने अभी पहले आपको, ये किस में होता है, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो जैसे मैंने पहले अब सबसे क्या ले लिया, ऋषभ, फिर क्या ले लिया 32, फिर क्या ले लिया 21, और इसको बंद कर दिया। अब आपसे पूछूं तो क्या इसमें आप बता पा रहे हो कौन सा एज है, कौन सा रोल नंबर है, नहीं बता पा रहे हो ना। तो इसीलिए ये ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देता है। ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इसमें हमको की नहीं देना होता, हम केवल क्या देंगे, वैल्यू वैल्यू देंगे। लेकिन हाँ, जैसे इस वैल्यू को, जैसे मुझे चेक करना है एक्स का रोल नंबर चेक करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, एक्स डॉट रोल नंबर, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 21। जैसे मुझे एज प्रिंट करना है तो क्या लिखूंगा, एक्स डॉट एज, ये क्या प्रिंट कर देगा, 32। वैसे ही इसमें की तो नहीं होती, लेकिन इसमें इंडेक्सिंग होती है। जैसे बुक्स में हमारे इंडेक्सिंग नहीं होती स्टार्टिंग में, चैप्टर 1 में ये है, चैप्टर 2 में ये है, चैप्टर 3 में ये है, वैसे ये भी स्टार्ट करता है कहां से, इंडेक्सिंग 0 से। तो अगर मैं लिखूं y स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारा ऋषभ। और अगर मैं लिखूं y स्क्वायर ब्रैकेट में 2, तो क्या प्रिंट कर देगा, 21। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कौन सा इंडेक्स है, ये 0 इंडेक्स, ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड इंडेक्स, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो इसमें भी हम किससे निकाल सकते हैं, इंडेक्स नंबर से, और इसमें किससे निकाल सकते हैं, की से, ठीक। कोई दिक्कत, ऑब्जेक्ट यही था। ऑब्जेक्ट क्यों बाद में बताया, क्योंकि ऑब्जेक्ट उन सबसे अलग था, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, तुमने एक वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, किस वर्ड पे ध्यान नहीं दिया। अब पूरी रामायण खत्म हो गई है, अब मैं तुमसे पूछूंगा, क्योंकि तुमने से कोई, किसी ने भी उस पर कोई सवाल नहीं पूछा। तुमने एक वर्ड देखा होगा, जब मैंने लिखा हुआ था प्रिमिटिव, लिखा था, प्रिमिटिव लिखा था, नल में प्रिमिटिव लिखा था, और किसमें बुलियन में लिखा था ना। ये प्रिमिटिव क्या होता है, एक होता है प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। अब आप दोनों लोग बताएंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव क्या होते हैं, क्योंकि आपने सवाल तो पूछा ही नहीं था कि प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव क्या है। पूरी रामायण खत्म हो गई है, अब आप बताएंगे राम कौन है, रावण कौन है। नहीं पता, मर्यादा पुरुषोत्तम कौन है, राम है, और जो मर्यादा का पालन न करे वो कौन है, रावण है। तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में एक ऐसा डिफरेंस है जो आपको याद अगर रहेगा तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। जो भी डेटा टाइप, जो भी वेरिएबल सिंगल वैल्यू अपने अंदर रखेगा,
वो किस तरीके का होगा, प्रिमिटिव डेटा टाइप का होगा, प्रिमिटिव वैल्यू होगी, ठीक। और जिस डेटा टाइप में मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकता है जो, वो क्या होगा, नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव कौन कौन से हो गए, स्ट्रिंग, अगर एक स्ट्रिंग है लेट एक्स इज इक्वल टू 1 कह रहा हूं, राज, तो ये कैसा हो गया, सिंगल वैल्यू होल्ड कर रहा है, क्या है, प्रिमिटिव, सिंगल वैल्यू प्रिमिटिव हो गया, सिंगल वैल्यू तो क्या होगा, प्रिमिटिव, और मल्टीपल वैल्यू अगर होगी तो बता रहा हूं। अब x में क्या है, सिंगल वैल्यू, तो क्या हो गया ये, प्रिमिटिव, ये क्या हो गया, कैसे नॉन प्रिमिटिव, सिंगल वैल्यू तो 1 2 3, अरे 123 ही तो लिखा है मैंने, तो क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, प्रिमिटिव। ये क्या हो गया, प्रिमिटिव, सिंगल वैल्यू, बुलियन वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है ट्रू, प्रिमिटिव। ये अनडिफाइंड, कोई वैल्यू ही नहीं है, प्रिमिटिव। भाई अभी तो वैल्यू ही नहीं है, तो नॉन प्रिमिटिव होने का तो मतलब ही खत्म हो गया इसका, प्रिमिटिव। ये क्या है, प्रिमिटिव, खाली है, तो जब मल्टीपल वैल्यू होने का सवाल ही नहीं है, प्रिमिटिव हो गया। ये प्रिमिटिव, सिंगल वैल्यू, जहां जहां सिंगल वैल्यू है सब क्या है, प्रिमिटिव। तो सारे डेटा टाइप्स प्रिमिटिव हैं एक्सेप्ट ऑब्जेक्ट। केवल ऑब्जेक्ट ही ऐसा डेटा टाइप है जो मल्टीपल वैल्यू अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट क्या है, नॉन प्रिमिटिव, और बाकी सारे क्या हैं, प्रिमिटिव। ऑब्जेक्ट, एक तो हमने ऑब्जेक्ट देखा सिंपल ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर का, वो भी मल्टीपल वैल्यू अपने अंदर रख रहा था, और एक हमने देखा एरे ऑब्जेक्ट, वो भी मल्टीपल वैल्यू अपने अंदर रख रहा था, तो वो दोनों क्या हो गए, नॉन प्रिमिटिव, और बाकी सारे क्या हैं, प्रिमिटिव। कोई कंफ्यूजन, ठीक। ये सवाल इंटरव्यू में पूछते हैं कि वो क्या पूछेंगे आपसे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताइए, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि डेटा टाइप्स बताइए, क्या कहेंगे, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बताइए। आप शुरू हो जाओगे, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, अनडिफाइंड, नल और सिंबल, और लास्ट में बोल लोगे ऑब्जेक्ट। जैसे आप ऑब्जेक्ट बोले फिर वही सवाल आएगा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से हैं, फिर बताइए, तो आप जाओगे फंस, ठीक। तो जहां जहां जो जो वेरिएबल सिंगल वैल्यू होल्ड करेंगे वो सब क्या होंगे, प्रिमिटिव्स, और जो वैल्यू जो वेरिएबल्स मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करेंगे वो सब क्या होंगे, नॉन प्रिमिटिव। यही दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, 8 के 8 डेटा टाइप्स आपने समझ लिए हैं। डेटा टाइप्स इसलिए समझना जरूरी रहता है कि आगे चल के हमको कंफ्यूजन ना हो। मान लो एक लेट x इज इक्वल टू 123 है, और लेट y इज इक्वल टू 43 है, तो आपसे पूछूं लेट z इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो आंसर क्या आएगा, तो आप तो क्या कर दोगे, सीधे लिख दोगे आंसर 166 ना, 166 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और इसका डेटा टाइप क्या है, नंबर, तो इसका आंसर 166 नहीं आएगा। इस अगर दो में से एक भी स्ट्रिंग में हुआ, वो दूसरे को भी क्या बना लेगा, स्ट्रिंग, और उसको क्या कर देगा,
कंकैटिनेट, एक के बाद दूसरे को जोड़ देगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 1 2 3 4 3, ठीक है, कंकैटिनेट होकर, ठीक है। तो इसलिए हमको डेटा टाइप्स पता होने चाहिए कि अलग अलग डेटा टाइप्स कैसे कैसे काम करते हैं एक साथ, जब वो आते हैं आपस में काम जब करना होता है तो कैसे करते हैं। अब एक सवाल और होना चाहिए कि सर हमें किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना है खुद से, तो हम कैसे चेक करेंगे। ठीक, मान लो हमको ये वैल्यू मिल गई x इज इक्वल टू राज, तो हमें चेक करना है कि ये x का डेटा टाइप क्या है, तो हम कैसे चेक करेंगे, तरीका क्या है चेक करने का। तो चेक करने का तरीका आपको बता देता हूं। अब आपका डेटा टाइप चेक करने का तरीका है, आप क्या यूज करेंगे, टाइप ऑफ और ब्रेसेस के अंदर वो चीज डाल देंगे जो चीज आपको चेक करना है। मान लीजिए x के अंदर राज लिखा है, आपको x चेक करना है, x किस तरह का डेटा टाइप है x का, तो इसके अंदर क्या डाल दोगे x, तो ये क्या दे देगा आपको स्ट्रिंग। अब अगर आपको टाइप ऑफ के अंदर क्या दे दिया आपने y, तो ये क्या दे देगा आपको नंबर दे देगा। और अगर टाइप ऑफ में आपने दे दिया z, तो ये क्या दे देगा आपको बुलियन, क्योंकि ट्रू है, ट्रू और फॉल्स अगर वैल्यू होगी तो वो क्या होगी बुलियन। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे कर दूं डबल कोट्स में, तब क्या हो जाएगा स्ट्रिंग। वेरी गुड, ठीक। लेकिन एक चीज और देखिए, अगर मैं यहां लिखूं टाइप ऑफ ये, तो ये क्या देगा अनडिफाइंड क्यों देगा। मैंने क्या बताया, डेटा टाइप किससे डिसाइड होता है वैल्यू से, तो वैल्यू तो पास कर दी ना टाइप ऑफ के अंदर, तो इसका डेटा टाइप क्या होगा स्ट्रिंग होगा। इसमें तो सोचना क्या है, डबल कोट्स और सिंगल कोट्स के अंदर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा स्ट्रिंग होगा। अगर मैं लिखूं टाइप ऑफ, ये क्या होगा नंबर। भाई इस वेरिएबल में वैल्यू के हिसाब से ही तो टाइप पता चलता है, इसके अंदर क्या रखा हुआ है, तो x के जगह पर क्या आता होगा यही तो आता होगा x के जगह पर, y के जगह पे क्या आता होगा z के जगह पे क्या आता होगा, बस वही चीज है। वो वैल्यू देख के बता देता है आपको कि ये इसका डेटा टाइप क्या है। ठीक, तो किसी का भी डेटा टाइप चेक करना हो तो आप किसका यूज करेंगे टाइप ऑफ का। ठीक है, आई थिंक सब कुछ क्लियर हो गया है। डेटा टाइप क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, डेटा टाइप को चेक कैसे करते हैं, हमने सब कुछ देख लिया है। और अब प्रैक्टिकल करेंगे तो हैंड ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाएगा उस पर, और जो डाउट होगा प्रैक्टिकल में उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और अगर घर पे आप लोग प्रैक्टिकल करते हो प्रैक्टिस करते हो तो आप कोई दिक्कत होती है कोई क्वेरी होती है तो कमेंट करिएगा, मैं वहीं पे उसको रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।